सोनम रघुवंशी ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया कि पुलिस भी सुनकर हो गई हैरान। वहीं राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को लेकर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सोनम गुप्ता के बाद अब देश में सोनम रघुवंशी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए नहीं कि उसने कोई बहुत नेक काम, बहुत अच्छा काम किया हो। सुर्खियों में इसलिए कि उसने एक मां के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी, इसलिए वो सुर्खियों में है। वैसे सोनम की तरह हाल के दिनों में कई पत्नियों ने अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या कर दी। हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आई, लेकिन सोनम रघुवंशी ने हत्या के लिए जो प्लानिंग रची वो वाकई में हैरान करने वाली। आपको बता दें कि इंदौर की सोनम, जिसने महज कुछ ही दिन पहले 7 फेरे लिए थे, सिंदूर लगाया था, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता थी। अब 17 दिन बाद कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। सोनम जिंदा मिली। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, उस दौरान सोनम ने पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं की। पूछे जाने पर सिर्फ इतना ही कहती रही कि मेरे सिर में दर्द हो रही। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब उसे खाने को कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं खाया। सोनम ने यह भी कहा कि उसे तेज सिर में दर्द है और वह सो नहीं पा रही है। शिलोंग पुलिस ने रास्ते में कई बार आराम और भोजन के लिए रुकने की कोशिश की, लेकिन सोनम ना तो कुछ खाने को तैयार हुई और ना ही किसी से कोई संवाद या बातचीत की। पुलिस ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने पूरी तरह चुप्पी साध ली। हर बार एक ही बात, मेरे सिर में दर्द है। वही सोनम ने पुलिस के सामने विक्टिम कार्ड भी चला और उसने बताया कि कैसे वो गाजीपुर पहुंची। एडीजी अमिताभ ने बताया कि सोनम पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करती रही। उसका कहना है कि उसे ड्रग्स के नशे में मेघालय से गाजीपुर लाया गया। इसके बारे में उसने अपने परिवार को भी सूचना दी थी। सोमवार की रात लगभग 3 बजे सोनम वाराणसी गाजीपुर रोड पर बने एक ढाबे पर मिली थी। सोनम के परिवार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। एडीजी अमिताभ का कहना है कि सोनम की साजिश फेल हो गई। उसे पुलिस प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। उसने सोचा वो खुद को पीड़िता दिखाकर बच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेघालय पुलिस ने शानदार काम किया है और अब वही इस केस से निपट रही है। अगर उन्हें जरूरत होगी तो हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सोनम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला शख्स आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, दूसरा विशाल सिंह चौहान और तीसरा राज सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के इंदौर से है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आनंद कुर्मी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। एक मां के लिए अपने बेटे की मौत से बड़ा कोई सदमा नहीं है और एक बड़ा सदमा राजा रघुवंशी की मां को लगा है। जी हाँ, राजा रघुवंशी की मां के लिए बेटे की मौत तोड़ देने वाली है। राजा की मां ने अपने बेटे के मर्डर को लेकर कहा है कि मैं सोनम से पूछूंगी कि राजा के साथ गई थी तो अकेले कैसे लौट आई। साथ ही राजा की मां उमा रघुवंशी ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि यदि सोनम गलत है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए कहा कि राजा सोनम के साथ बहुत ही खुश था। उसने कभी नहीं कहा कि उसे सोनम को कोई दिक्कत है। जरा सुनिए राजा की मां ने क्या कुछ कहा है। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स से नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको तो।
मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ नहीं सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम का। नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? आप क्या ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को अभी? नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। संदिग्ध लग रही थी कि आवाज हो सकता है राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ बात नहीं हो रही, खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई है? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई है? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था। मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना। यानी सोनम ने हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला। तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला
कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था आपने ये भी खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। होना अगर चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार घर के फोन में अंदर बात भी कर जब रही बात थी रहती राज नहीं कुशवाहा तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुसपास करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी।